आज प्रतीक के रूप में, क्योंकि आज ही के दिन से नोटबंदी शुरू हुई थी और खजांची का जन्म भी बैंक में हुआ था, क्योंकि बैंक में जन्म होने के कारण उसका नाम खजांची पड़ा। पूरे देश में नोटबंदी के समय पर बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और अगर कोई लाइन में पैदा हुआ है तो यही खजांची हुआ है। उसकी मां को क्या तकलीफ हुई होगी, कितनी परेशानी और किन परिस्थितियों में। जेल में ही जन्म हुआ इसका, जेल नहीं, बैंक में। और अभी तक समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने भी इसके लिए कोई सहयोग या मदद के लिए कभी कोई आगे नहीं आया। जिनकी वजह से नोटबंदी हुई, जिस पार्टी ने नोटबंदी की, आज तक पीछे मुड़ करके नहीं देखा उन्होंने। जन्मदिन तो असली भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए। नोटबंदी का परिणाम और नोटबंदी के कारण ही उसका जन्म हुआ। सबसे ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यक्रम करना चाहिए, लेकिन आज इतने वर्ष गुजराने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी न केवल खजांची का जन्मदिन भी नहीं मना रही है और ना ही आज भारतीय जनता पार्टी ये बता रही कि नोटबंदी के फायदे क्या हुए हैं। जो मास्टर स्ट्रोक था वो ब्रेन स्ट्रोक की तरह निकला। जो भरोसा दिलाया गया था कि काला धन वापस आएगा, काला धन कौन लेके चला गया, कितनी बड़ी संख्या में भारत से लोग विदेश चले गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार तो सब सीमाओं को तोड़ चुका है। इतना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हर स्तर पे चल रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावा करती थी, लोगों को बता रही थी कि जो रुपया है उसके अंदर कोई चिप लगी हुई है। याद कीजिए वो समय, जो भारत के प्रतिष्ठित चैनल हैं वो इस बात की बहस कर रहे थे कि जो नया रुपया आएगा वो ऐसा है जिसके अंदर चिप होगी और पता लग जाएगा कि वो रुपया कहां गया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आज बताना चाहिए, खजांची का जन्मदिन मनाना चाहिए और कम से कम उपहार में कुछ देना चाहिए। और उस समय भी मैंने कहा और आज भी मैं वही बात कहता हूं, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, रुपया सफेद नहीं होता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जनता को परेशान करने के लिए, जनता कम से कम ये तानाशाही समझ पाए कि तानाशाही क्या हो सकती है, इसलिए जनता को परेशान करने के लिए जानबूझ करके नोटबंदी की गई। और कम से कम आज इतने साल गुजर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसके फायदे बताने चाहिए। जो रिजर्व बैंक है उसके साथ जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही बता सकते हैं। अच्छा, उस समय एक पत्रकार जिन्होंने किताब बाद में लिखी, द बिलियनर राज, जेम्स क्रेप्टी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। जो बात मैंने उनसे कहा कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, उन्होंने वो बात किताब में लिखी। अभी कुछ दिन पहले मुझे किताब मिली थी तो किताब पढ़ी, उसमें वो लाइन आज भी लिखी हुई है। तो आज जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं वो अगर किसी ने पैदा किए तो भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से। न जाने कितने लोगों को अपने ही पैसे के लिए लाठी खानी पड़ी। पैसे लेने गए, रुपए निकालने गए तो लाठी खाई उन्होंने, अपमानित होना पड़ा। उस समय जो सपने दिखाए गए थे
जो बातें बताई गई थी वो आज कहाँ है सच्चाई उसकी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।